आईआईटी बाबा अभय सिंह के पेरेंट्स टॉक्सिक थे, जिसकी वजह से उन्होंने जो कदम उठाया वो उठाया। तो हमारी दृष्टि में क्या करना चाहिए यदि किसी के पेरेंट्स टॉक्सिक हों तो, और उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में ट्रॉमा आ जाए तो, और फिर वो बड़े होके अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहता है वैसे ना जी पाए तो, आ गई ना अभिव्यक्ति, स्पिरिचुअलिटी। तो फिर वो ये सब क्वेश्चन पूछने लगता है कि दुनिया किसने बनाई, मैं कौन हूँ और मेरे साथ बुरा बुरा क्यों हुआ। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये माइंडलेस लिविंग है, ये टाइम पास लिविंग है, ये समय का सदुपयोग लिविंग नहीं है। इसीलिए हमने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को टॉक्सिक नहीं बोला। हमको कोई टॉक्सिक नज़र आता ही नहीं है। लोग बोलेंगे कि हम खुद टॉक्सिक है इसलिए हमको कोई टॉक्सिक नज़र नहीं आता। अब उसकी तो कोई काट नहीं है हमारे पास, बट जो भी आपकी डेफिनेशन है या जो भी है, किसी भी डेफिनेशन में हमको कोई व्यक्ति टॉक्सिक नज़र आता नहीं है। किसी भी डेफिनेशन के हिसाब से हमें कोई व्यक्ति नार्सिसिस्ट नज़र आता नहीं है, और ट्रॉमा तो हमको समझ में आता नहीं है, क्योंकि जो ट्रॉमा है ना वो एक मेंटल डिजीज़ है। तो मेंटल तो क्या, फिजिकल डिजीज़ में भी हम मानते नहीं। हमको कोई बोलता है ना किसी को डायबिटीज हो गया है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को ये हो गया है, वो ऑपरेशन, नो 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 नो, डोंट इवन मेंशन द कॉन्सिक्वेंसेस विच हैव अकर्ड एक्सक्लूसिवली बिकॉज ऑफ योर इनऑथेंटिसिटी, आपकी बेईमानी की वजह से। इसीलिए हम कहते हैं कि काम जो है वो ईमान से होता है, ज्ञान से नहीं होता है। जिंदगी में ईमान का ज्यादा महत्व है, ज्ञान का इतना महत्व नहीं है। तो आईआईटी बाबा करके ज्ञान दे दो मत करो। जितना भी ज्ञान आपके पास ऑलरेडी है उस पर तुरंत आप काम करो, तो आप ईमान से काम कर रहे हो, आप ईमानदार आदमी हो, आप ऑथेंटिक आदमी हो। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि बच्चे कोई संस्कार हैं कि उसको तो अपना काम करना है, उसको तो अपनी एटॉमिक हैबिट्स प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे पेरेंट्स में भी बहुत झगड़े थे। वो झगड़े किस लेवल पे थे, उन झगड़ों के बारे में हमारी सिस्टर नहीं चाहती कि हम पब्लिक में बताएं, बट पॉइंट ये है कि बहुत हाई लेवल के झगड़े थे। तो झगड़े थे तो थे भाई, वो जाने और उनका झगड़ा जाने, मैं क्या जानूं। मैं तो ये जानता था कि ये अमरूद की डंडी काट के अनार की डंडी में जोड़ दी, और अनार की डंडी काट के अमरूद की डंडी में जोड़ दी, तो क्या होता है। मैं तो ये जानता हूं कि हाजमोला की जो शीशी होती है, वो हाजमोला की शीशी खाली जब हो जाती है तो उसके अंदर गोबर भर दिया, थोड़ा पानी भर दिया, उसको थोड़ा टाइट पैक करके पॉलीथीन से जमीन के अंदर गाड़ दिया, और चेक किया कि उससे गोबर गैस बनती है क्या खोलने के बाद। तो पटाखों का ऑपरेशन कर देना, अलार्म घड़ियों का ऑपरेशन कर देना, कैलकुलेटर का ऑपरेशन कर देना, वो छोटे छोटे वीडियो गेम आते थे उनका ऑपरेशन कर देना, और किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी जाना, इसके बारे में तो हमने बहुत 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 कुछ लिखा है और बहुत कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया है बचपन की डायरी, मेरे बचपन की डायरी वाले लेक्चर में। तो हम ये बता रहे हैं कि जो ट्रॉमा होता है, जो डिप्रेशन होता है, जो भी स्ट्रेस है, एंजाइटी, इंसान के खालीपन के अंदर आकर अपनी जगह बना लेती हैं। कोई भी नशा है, कोई भी ऐसे फालतू सवाल हैं कि मैं कौन हूं, ये दुनिया किसने बनाई, क्या मरने के बाद मैं दोबारा जिंदा होऊंगा, या इस जन्म से पहले भी मैं था, ये सब जो बकवास सवाल है ना, उस खालीपन की वजह से आते हैं। जो खालीपन आपकी बेईमानी की वजह से आया है। किस बात की बेईमानी की, आपने जाना नहीं कि आप हो कौन, आपने ईमानदारी से माना ही नहीं है कि आप एक भारत के नागरिक हो, आप एक मर्द हो, आप एक इंसान हो। तो एक मर्द की क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, उन रिक्वायरमेंट को आपने प्रायोरिटी पे लेकर कागज पे लिखानी है कि मेरा एक एक पल का सदुपयोग इन रिक्वायरमेंट को पूरी करने जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक मर्द तो हूं ही, एक मैं इंसान हूं, एक मैं भारत का नागरिक हूं। तो समय का सदुपयोग मतलब आपको मिले यदि 100 साल जीने के लिए, तो आपके पास काम होना चाहिए 10,000 साल का। प्लीज अंडरस्टैंड, इतना इस एटीट्यूड की वजह से इतना हमने गिटार बजाया है, कीबोर्ड बजाया, माउथ ऑर्गन बजाया, बांसुरी बजाई है, ढोलक बजाया, ढपली बजाई है, तबला बजाया, संस्कृत बोली है, हिंदी इंग्लिश पे काम किया है, अनजान लोगों से बात करने की कला पे काम किया है, डेटिंग पर, सेक्सुअलिटी पर काम किया, पूरा कोटा से कलकत्ता घूमे, कन्याकुमारी से कसौली हम घूमे, इंदौर, ग्वालियर, सूरत, एवरी फ्रीकिंग वेयर आई हैव बीन टू कंटेस्टेड 3 इलेक्शंस। इतना पढ़ा है, इतना लिखा है, इतने वीडियो रिकॉर्ड किए, अपने हाथ से एडिट किए, अपने हाथ से रील किया, इतना इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है कि जो
किया जा सकता है उसका 1% भी नहीं किया है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारी चेतना में जगह ही नहीं है इन सब चीजों की कि कोई ट्रॉमा आ जाए। अरे भैया 2016 में 3 लड़कियां एक के बाद एक हमको छोड़कर गई थी, तो ट्रॉमेटाइज्ड होने की बजाय हमने पूरा संप्रदाय, सुपीरियर सोसाइटी खड़ा कर दिया। भाई साहब, हम लेखक बन गया, हम स्पिरिचुअल प्रीचर बन गया, हम मल्टी टैलेंट पर वर्कशॉप देने लगा। आप समझ रहे हैं? तो जैसे वो हमारी जिंदगी से निकल गई, जो खालीपन आया ना, उस खालीपन के अंदर हमने ट्रॉमा और डिप्रेशन और नशा और ये सब कचरा नहीं भरा। क्यों? क्योंकि 37 साल से, मतलब ना हो 37 साल से, बट 9 years ago, 28 years से हमारा सुपीरियरिटी का जो मार्ग वो बरकरार था। तो माताजी लड़े कि पिताजी लड़े कि वो मेरे को गाली दे रहा है कि देश में दंगे हो रहे हैं कि हम गरीब हैं, कि खाने के लाले नहीं है। अरे खाने के लाले नहीं है तो गरीबी तो इतनी ऑसम मैक्स चीज है, रॉक बॉटम तो इतनी सुपीरियर मैक्स चीज है, उसको एक बार जी लो ना। तो जगह में, दुनिया में हर जगह से रस टपकता है कि हर जगह रईसियत दिखती है। मतलब धूप के अंदर, गर्मी के अंदर कहीं ठंडा पानी मिल जाए, ठंडी छांव मिल जाए तो एकदम रईसियत उसमें दिखती है। आप छोटी छोटी चीजों की बोली लगा सकते हैं 500-500 करोड़ रुपए की, प्लीज अंडरस्टैंड। तो गरीबी को तो जीना एक ऐसी लग्जरी है विच इवन धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी कैन नॉट अफोर्ड। एलोन मस्क ट्राइज टू अफोर्ड। वो कुछ अभी रिसेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि रोज के $10 पर मैं जीकर दिखाऊंगा। तो भी उसका सबकॉन्शियस ब्रेन तो जानता है ना कि सब पड़ा हुआ है। तो फुल ईमानदारी से गरीबी को जीने का ऑप्शन भी नहीं है उसके पास। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, तो जो बेईमान लोग होते हैं सोसाइटी में, वो अपनी प्रायोरिटी सेट रखते नहीं है और फिर ऐसे सवाल पूछते हैं कि ये आदमी, मेरी सांस टॉक्सिक है। अरे सांस टॉक्सिक है, दिन पूरे दिन भर बजती रहती, तो कागज पेन लिया और सारा काम लिखित में होना चाहिए। मैं तो कहता हूं, पवन जूरी कहते हैं, किसी भी इंसान कोई भी समस्या ना लिख के दे कि तेरी समस्या 4 लाइन में ये है, तेरा सॉल्यूशन 40 लाइन में ये है। अभी वो सबको सुना दे, पब्लिक में सबको समस्या सुना दे, सबको सॉल्यूशन सुना दे और सबसे पूछ ले, भैया ये इस पर 40 जो लाइन का सॉल्यूशन है, इस पे किस किस पे कौन कौन एक्ट कर सकता है एफर्टलेसली एज एन एक्सप्रेशन, दैट्स व्हाट विल मेक यू स्पिरिचुअल। तो जो टॉक्सिक आदमी है ना, वो सोसाइटी को स्पिरिचुअल बना रहा है और वो खुद तो स्पिरिचुअल है ही। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी की बात कर रहा है। वो बार बार बहू को जो है सास वो टोक रही है कि तूने यहां पर ही पानी फैला दिया, यहां पर ही बल्ब खुला छोड़ दिया, यहां पर मोटर बंद नहीं की, तूने वो कपड़े नहीं उठाए, तो सब टक 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 टक। हाँ, दैट बहु वुमेन मे नॉट बी एबल टू सर्व ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स। तो वो तो बाद में देखेंगे ना, कौन सर्व कर सकता, कौन सर्व नहीं कर सकता। तो ये ईमानदारी होती कि जिसकी जो भी समस्या ना, खटखट 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 लाके कंप्लेनर बन जाओ। कंप्लेनिंग को तो हमने इतना किया है ना, पूरे 9 साल के अंदर इतना ज्यादा प्रमोट किया है। बिकॉज जो गुलाम लोग होते हैं ना, उनको सिखाया जाता है कंप्लेन मत करो। कंप्लेन करने से क्या है कि जो उनके ऊपर राज कर रहा है ना, उसकी सच्चाई निकल के आ जाएगी और लोग ईमान लेने आ जाएंगे, ईमान लाने लग जाएंगे अपनी जिंदगी में। तो ईमानदारी क्या होती है? सच्चाई बता दो कि इसकी वजह से ये हुआ है भाई साहब मेरी जिंदगी में। अब इसको ठीक कौन करेगा भाई? या तो वो ठीक करे, या तुम ठीक करो, या मैं ठीक करूं, और सब मिलके ठीक करो। और यदि कोई ठीक नहीं करेगा तो मैं तो ठीक करूंगा ही करूंगा। देन कम्स टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला स्टेटमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। पहले एक बार सबको डंका बजा के प्रॉब्लम सुना दो, सबको बोल दो कि इसको सोल्व करना है क्या, जिसको सोल्व करना है मेरे साथ आ रहा है क्या, आ रहा है तो आ जाए, और मैं तो बजाता रहूंगा कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। और मीनवाइल मैं अपना काम करता रहूंगा 24 घंटा, ऑनलाइन ऑफलाइन और इन फील्ड और इन रूम। प्लीज अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर पास्ट 37 years। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूं, लेकिन मैं चिल्ला चिल्ला के बता भी रहा हूं कि मेरे इस काम में कौन जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा। और जो कचरा आ जा रहा है उसको गाली दे के भगा भी रहा हूं, निकल 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 निकल। प्लीज अंडरस्टैंड, इतना ज्यादा आपको अपनी लाइफ को प्रायोरिटी पर लेना होता है। तो जो इंसान अपनी लाइफ को प्रायोरिटी पर नहीं ले रहा है, मेरा आपको कहना यह है कि वो ये सब बातें कर रहा है बेकार की, ट्रॉमा हो गया और ये हो गया था, मुझे वो हो गया था। और जो नार्सिसिस्ट है, जो जिंदगी अपनी जी रहा है, जो सेल्फ पर फोकस्ड है, जो असली सेल्फ रेस्पेक्ट करता है। सेल्फ रेस्पेक्ट वो नहीं होगी कि किसी ने आपको गाली दे दी तो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट हट हो गया, वेरी वेरी यूजलेस संस्कार। सेल्फ रेस्पेक्ट ये होता है कि मैं कैसा जीवन जीना चाह रहा हूं, वो जो सेल्फ है ना उसका मैं रेस्पेक्ट करूं। तो इट इज एंटायरली सिंगुलर थिंग दैट हैपेंस इन अ क्लोज रूम। सेल्फ रेस्पेक्ट जो होती है, सेल्फ रेस्पेक्ट वो नहीं होती कि सड़क पर उतरा तो किसी ने मुझको कैसे ट्रीट किया, वो एक अलग चीज है, वो उसमें भी वैल्यू वगैरह है। बट सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब क्या है कि मैं अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहा हूं, जैसे मैं जीवन जीना चाह रहा हूं।
वैसे मैं जी पा रहा हूं क्या, उसकी तरफ मैं अग्रसर हूं क्या, उसको मैं प्रायोरिटी पे ले रहा हूं क्या, प्रायोरिटी पे ले नहीं रहा हूं, तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो वैसे ही डिस्ट्रॉयड है। प्लीज अंडरस्टैंड। तो जो इंसान अपना नाम ले रहा है, अपना काम के बारे में पहले अपने आप को प्रायोरिटी पे ले रहा है, अपने आप को प्यार कर रहा है, अपने अपनी इज्जत के बारे में सोच रहा है, अपने जीवन जीने के तरीके बारे में सोच रहा है, अपनी स्पेस के बारे में सोच रहा है, भगदड़ हुई ना, भगदड़। स्टैम्पीड से कैसे बचना, अरे स्टैम्पीड इतनी भीड़ देख के उससे पहले से 500 करोड़ किलोमीटर दूर हो जाना, जहां पर भीड़ है ना उससे पहले 500 करोड़ किलोमीटर दूर हो जाना, क्योंकि जब सड़क पर उतरती है ना एक लैम्बोर्गिनी 7 करोड़ रुपए की, तो उससे लोग कैसे दूर होके चलते हैं, और लैम्बोर्गिनी कैसे दूर होके चलती है। तो ये शरीर कम से कम 7,000 करोड़ रुपए का तो है ना, तो जब ये सड़क पे उतर रहा है या कहीं पर भी उतर रहा है तो इसको थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए ना। तो भीड़ कहां से आ गई, मतलब भीड़ से तो आपको दूरी रहना है। तो ये होता है सेल्फ रेस्पेक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड। तो सेल्फ रेस्पेक्ट जो इंसान करता है उसको लोग बोलते हैं नार्सिसिस्ट। तो गुलाम सारी भीड़ में जब आपके बोल रहे हैं नार्सिसिस्ट, जबकि वो सेल्फ लव कर रहा है, सेल्फ केयर कर रहा है। एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर पास्ट 37 years एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन प्रीचिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल टू डू। तो सच्चाई से, ईमानदारी से अपने बारे में जो सच बातें हैं ना, जो भी शिकायतें हैं, जो अपने बारे में पॉजिटिव बातें, सब कह दो, सब कह दो, लिख दो, बोल दो, 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 चिल्ला के बोल दो। अबे रोज मर रहे हैं, रोज के रोज मर रहे हैं लोग, रोज के रोज दर्जनों के भाव में मर रहे हैं, सब मर जाएंगे, सब मरने वाले हैं, सब मरने वाले हैं, सब के सब मरने वाले हैं, सब मरने वाले। तो जब सब मरने वाले हैं ही हैं, तो अपनी जिंदगी में जो अच्छाइयां हैं, जो बुराइयां हैं, जो शिकायतें हैं, जिससे जो भी फरमान जारी करने सब कर दो, बोल दो। जो साथ में आएगा वो आ जाए, आज आ जाए, अभी आ जाए, क्योंकि कल होना हो, जिसको आना है आज आ जाए, अभी आ जाए, कल किसने देखा। और जिनका कल बीत गया ना, उनका कल तो हमने देखा कैसा है, मर आ गए, कोई उसको याद नहीं रख रहा। तो उससे पता चलता है एम्पिरिकली कि हमारा कल कैसा होगा। जैसा उनका कल रहा, कैसा कल रहा, मर आ गए, सब लोग भूल भाल गए, पोस्ट देख के लाइक करते, 2-4 दिन तक वायरल हो गया, उसके बाद हटा सावन की घटा। तो आपका भी ऐसे हो जाएगा और मेरा भी ऐसे हो जाएगा। तो जब तक जिंदगी जी लो, कल होना हो। तो ये हम कह रहे हैं। तो अपनी जिंदगी को प्रायोरिटी बनाता है ना जो इंसान, उसको लोग नार्सिसिस्ट कहते हैं। लेकिन असली जीवन वही जी रहा होता है, असली स्पिरिचुअल वही होता है, उसको लोग अहंकारी कह रहे होते हैं। उस पर हमारे लेक्चर हैं बहुत सारे अहंकार के ऊपर, तो आप जाके देखना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिंदगी में अपनी लाइफ को आप प्रायोरिटी पे लेते हैं ना, तो आप जिंदगी में ट्रॉमा से और फिजिकल डिजीज से और मेंटल डिजीज से, सब चीजों से मुक्त रहते हैं। आप बातें नहीं करते उन सब चीजों के बारे में। प्लीज अंडरस्टैंड। नमस्कार।